ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसा उपाय, और यह उपाय देवादिदेव भगवान महादेव के गुणों का गुणगान करने वाले उनके सबसे प्रिय ग्रंथ शिव महापुराण के द्वारा लिया गया है। और यह उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। इस उपाय को आप वैसे तो किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन खासकर शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि अष्टमी तिथि को पड़ने वाले सोमवार के दिन यदि इस उपाय को किया जाए तो व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत सूत जी ने ऐसा वर्णन किया है कि सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन यदि कोई व्यक्ति इस उपाय को करता है तो व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती है। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जीवन में कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रहा है, आप व्रत करके बहुत उपाय करके थक गए हैं पर आपको आपके कार्य में सिद्धि नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य करें। आप जो भी व्रत करते हैं वो आप करते रहें, लेकिन जो यह तिथि आई है 27 दिसंबर को, इसे आप यूं ही न जाने दें, इसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जो कार्य है वह शीघ्र पूर्ण होते हैं, यानी कि यह उपाय शीघ्र फल दिलाने वाला उपाय है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को। यह उपाय आपको शाम के वक्त यानी कि प्रदोष काल में करना है। शिव महापुराण के अंतर्गत समी के पत्तों का विशेष वर्णन आता है। भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुओं में से एक होता है समी का पत्ता। तो आपको 11 समी के पत्ते ले लेने हैं। अब बहुत से लोग समी के पत्ते के बारे में सवाल करते हैं कि अगर समी का पत्ता ना हो तो क्या करें, क्योंकि बहुत से जगहों में समी के पत्ते आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आपको बता दें कि यह उपाय शिव महापुराण में वर्णित है, इसीलिए आपको इसी अनुसार शिव महापुराण के अनुसार ही इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको 11 समी के पत्ते ही लेने होंगे। तो आपको 11 समी के पत्ते ले लेने हैं और इसके बाद आपको शाम के वक्त सोमवार के दिन यानी कि 27 तारीख को शाम के वक्त प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर चले जाएं। अब शिव जी के मंदिर आप जब जा रहे हो तो आपके पास पूजा की और भी सामग्रियां जो आप लेकर जाते हैं आमतौर पर भगवान की पूजा के लिए, वह सभी भी आप रख सकते हैं। जैसे एक घी का दीपक ले लें, क्योंकि शाम के वक्त जब आप पूजा कर रहे होते हैं उसमें दीपक का विशेष महत्व होता है। तो शाम के लिए आप एक दीपक ले लें। आप और भी चीज़ें जैसे कि बेलपत्र, पुष्प इत्यादि जो भी भगवान भोलेनाथ के पूजा में सामग्रियाँ लगती हैं, आप वे सभी ले लें और जाकर सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ की जैसे विधिवत पूजन करते हैं। अगर आप पंचामृत ले जाते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करें, और यदि आप शुद्ध जल लेके गए हैं तो उसमें गंगा जल मिलाकर जल से आप भगवान का अभिषेक करें। अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करें। पूजा पाठ करने के बाद आप एक दीपक लगा दें, धूप जला दें। इसके बाद आपने जो समी के पत्ते लिए हैं, इस पत्ते को आप दाएं हाथ में रखकर बाएं हाथ से इसे ढक लें और वहां आप भगवान के मंदिर में बैठ जाएं और भगवान के मंत्रों का जाप करें। मंत्र कोई भी हो सकता है, जो मंत्र आप डेली भगवान भोलेनाथ का जपते हैं। जैसे कि बहुत से लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो आप वही मंत्र जाप कीजिए। बहुत से लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो जो महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं, वह नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे और पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर आपके जीवन में बहुत अधिक दरिद्रता है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ऐसे में आप दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप भगवान को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। तो आप अपनी इच्छा अनुसार इनमें से कोई भी पाठ कर सकते हैं या फिर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब मंत्र जाप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बैठ गए हैं, मंत्र जाप आपका चल रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, नेत्र खोलकर आप इधर उधर देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप जाप करते हैं तो आपका मन पूर्णतः भगवान के चरणों में लगा हो, यह बात का खास ध्यान रखें। मंत्र जाप अब कितनी देर करना है यह भी आपको बता देते हैं। आप आंखें बंद करके अपने मन को पहले भगवान के चरणों में केंद्रित करें और भगवान का स्मरण करते हुए आप जितना बार भी मंत्र जाप करेंगे, हर एक जाप में आपका भगवान का सुमिरन बना रहना चाहिए।
इस तरीके से आपको जाप करना है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना देर आपसे हो सके आप जाप करें। साधारण तौर पर जब आप समी के पत्ते चढ़ाते हैं तो उससे ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब आप मंत्रों के द्वारा इस पत्ते को अभिमंत्रित करके भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए आपको कहा जाता है कि आप हाथ में पत्ते लेकर फिर आप मंत्रों का जाप करें। तो जितना देर आपसे हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप जाप कर लें। इसके बाद यदि आप कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आप स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आपकी जो कामना है वह भगवान भोलेनाथ को कहते हुए ये जो समी के पत्ते आपके हाथों में हैं भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें, यानी कि शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिवलिंग पर समी के पत्ते अर्पित करने के बाद आप अपने हाथों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हुए इसके बाद भोलेनाथ को प्रणाम कर लें। इसके बाद जैसा कि आपको हमने कहा है कि भोलेनाथ की पूजा में जो भी ज़रूरत के वस्तुएं होती हैं वह आपको लेकर जाना ही है। तो साथ में आप एक घी की बाती बना कर ले जाएं या फिर कर्पूर ले जाएं और इससे आप भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद आप शिवलिंग की परिक्रमा करें। आपको बता दें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं की जाती, तो आधी शिवलिंग की ही परिक्रमा करनी है आपको। इसके बाद आप भोलेनाथ को प्रणाम करके वापस आ जाएं। इस उपाय को जिस दिन आप करेंगे, यानी कि सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है शाम के वक्त, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पूरे दिन आपको सात्विक भोजन लेना है। भोजन में मांस मदिरा तो दूर की बात है, आपको प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना है। और यदि आप व्रत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, सामान्य सोमवार का व्रत करते हैं या फिर पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, तो इस दौरान भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं और ना ही बालों में तेल से मालिश करना है। इस उपाय को आप कोशिश करें कि मंदिर जाकर ही इस उपाय को आप कर पाएँ, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके घर के आसपास बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट आता है कि जिस गांव में वे रहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है या फिर मंदिरों में जाके शाम के वक्त पूजा नहीं करने देते, तो ऐसे में आप अपने घर में अगर आपके शिवलिंग का स्थापना किया हुआ है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश आप यही रखें कि आप मंदिर जाके ही इस उपाय को करें, क्योंकि किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए मंदिर में जाकर ही उपाय किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।